हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो मैथ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैथ का कौन सा चैप्टर है 3, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं कि क्वेश्चन तो रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलने वाला है। जैसे कि जो क्वेश्चन रहेगा उसमें वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी रहेंगी, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स, व्हाट आर द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। और चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। मतलब कि आपको कौन से शेप के बारे में यहाँ पे जानना है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन, पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन विच आर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम आपके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया पैरेललोग्राम, जो कि ध्यान से सुनते रहना कि साथ साथ क्या बोला जा रहा है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कितने साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। और देखो ये आपको फाइंड आउट करना है जेड, ये फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है और इसको फाइंड आउट करना है। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी और उसके बाद डी आपको दिया हुआ है। ठीक, अब तुम क्वेश्चन देखकर तो मतलब गेस कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। और अगर गेस कर ले जा रहे हो तो एक प्रॉब्लम आएगी, और वो ये प्रॉब्लम है कि लिखें कैसे, एक्सप्रेस कैसे करें, वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे करें। समझ तो आ रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, बट एक्सप्रेस कैसे किया जाए तो वो चीज आज सीखने वाले हो। तो देखो, अगर तुम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हो तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं, पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, बगल बगल वाले जो एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता रहेंगी तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखो इसमें देखो तो एक एंगल तुम्हें दिया हुआ है 100 डिग्री। तुम्हें x की वैल्यू पता करनी है, तुम्हें y की वैल्यू पता करनी है और तुम्हें z की वैल्यूज पता करनी है, z की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल भी 100 डिग्री है तो एंगल d भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। कि अपोजिट एंगल्स, ठीक, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से 11 GM करके लिखते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये बताओ कि एंगल बी कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री। तो डी भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल डी की वैल्यू आ गई 100 और 100 डिग्री आ गई। तो मतलब डी को क्या माना गया था? y, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलो ठीक है, हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें x की वैल्यू जाननी है, और हमें साथ ही साथ किसकी वैल्यू जाननी है? x की और z की जाननी है। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए? देखो, x और z में से अगर किसी एक की वैल्यू हमें पता चल जाए, x और z में से किसी एक की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम इस वाली प्रॉपर्टी से दूसरा एंगल भी पता कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देखना हम लिख रहे हैं कि एंगल D और प्लस एंगल A, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और तुम्हें पता होगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका भी जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो एडजेसेंट इनके एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एडजेसेंट्स, ठीक, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आर सप्लीमेंट्री। ठीक, वो क्या होते हैं भैया? वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री। ठीक है, तो
डी और ए मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू आपको पता है। आपको एंगल डी की वैल्यू पता है 100, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये 100 डिग्री और प्लस एंगल ए, ये किसके बराबर हो जाएगा 180। 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपको एंगल ए भी पता चल गया। तो अब तुम्हें क्या क्या पता चल गया है, तुम्हें एंगल जो है देखो एंगल ए की वैल्यू पता चल गई है, और उसके बाद मतलब ये ए क्या है, देखो ए क्या है, ए को जेड बोला गया है ना, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो तुम्हें पता क्या क्या चल गया, तुम्हें पता चल गया वाई, तुम्हें पता चल गया जेड, और क्या पता करना है, और तुम्हें पता करना है, क्या पता करना है आपको, वाई पता चल गया, जेड पता चल गया, अब पता करना है एक्स। तो वही पुरानी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर भैया जेड 80 डिग्री है तो एक्स कितना हो जाएगा, वो भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो ए है वो एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीजन ये हो जाएगा कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, किसके अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो भैया एंगल ए कितना है, एंगल ए मतलब कितना दिया हुआ है, जेड 80 दिया है, तो एक्स एंगल सी भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो एंगल सी भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा, और एंगल सी को तुमने माना क्या है, एक्स माना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी, और यहाँ से ये पता चल गया। अगर पहले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो डोंट पैनिक, अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई, इसमें हमने पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी का यूज किया। पहला क्या यूज किया कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, दूसरा क्या यूज किया कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस द सम ऑफ एनी टू एंगल्स आर, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन दोस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपको इतनी चीज, ये पहला जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेश है, और देखो इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, और इसमें तुम्हें फिर से x पता करना है, फिर से y पता करना है, और फिर से z पता करना है, और तुम्हें एक एंगल यहाँ पे गिवन दिया हुआ है जो कि कितना है 50 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं कौन सी प्रॉपर्टी, तो देखो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, यस। तो अब देखो ये दोनों जो एंगल हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो इनका सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, और यहीं से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि बोथ आर एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो 50 डिग्री है और प्लस जो x है, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, और कहा जाता है या फिर मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और किसके एडजेसेंट एंगल्स, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग फायदा उठा के x की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया x को यहीं रहने दो, 50 को उधर भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बड़े आराम से x की वैल्यू आ गई। अब भैया अगर x की वैल्यू आ गई है तो y की भी वैल्यू पता चल जाएगी। सर कौन सी प्रॉपर्टी से, वही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट मतलब सामने सामने, तो x के सामने कौन दिख रहा है y, तो अगर x 130 है तो y भी 130 होगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ, किसके अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। इस तरह से आपको हर जगह पे मेंशन करना पड़ेगा कि रीजन क्या है, क्यों इक्वल दिखा रहे हो, क्यों 180 दिखा रहे हो, तो ये सब आपको रीजन दिखाना पड़ेगा। तो x कितना है 130, तो y भी कितना हो जाएगा, y भी हो जाएगा 130। चलो तो x की वैल्यू तो पता चल गई और y की भी वैल्यू पता चल गई। अब ये z का क्या मसला है,
तो देखो z का क्या मसला है कि y कितना है 130 डिग्री है, तो z भी कितना हो जाएगा 130। ये कौन सी प्रॉपर्टी आई? तो देखो y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा z के, क्योंकि तुमने क्लास 7th में पढ़ा होगा एक एंगल्स जो कि होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब ये क्या कौन सी वाला है? तो इसमें ये होता है कि एक लाइन है, लाइन के इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल बराबर होता है, और ऐसे एंगल्स को हम लोग अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो भैया y 130 था, तो z भी कितना हो जाएगा, z विल आल्सो बी 130। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था आई थिंक। तो यहाँ पे x और y और z की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। चलिए और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें तुम्हें यहाँ x पता करना है, y पता करना है और z पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये जो स्क्वायर बना है इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो देखो ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं यहाँ अलग से बना के दिखा दे रहे, जैसे ये है, अगर इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब ये पता चला कि जो x होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो x जो है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कह सकते हो। ये क्या चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि अगर एक एंगल 90 है तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के। और ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है ये एक टाइप का रोम्बस है। आगे आप पढ़ोगे रोम्बस पढ़ोगे, अभी तुम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हो, आगे तुम पढ़ोगे रोम्बस के बारे में। और रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक टाइप का रोम्बस है, वो आप समझ सकते हो उस बात को। तो भैया बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलरली, मतलब वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो भैया x इक्वल टू 90 हो गया। अब अगर तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिखे, चलो इसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे मान लो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, और यहाँ पे इसको रख देते हैं o। तो अगर तुम्हें एक ट्रायंगल दिखे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, AOD। अब ये जो छोटा सा AOD ट्रायंगल है, अगर ये आपको दिख रहा हो तो इसमें 3 एंगल है, कौन कौन से, एक है y, देखो एक है आपका y, फिर दूसरा कौन सा है x, और तीसरा कौन सा है 30 डिग्री। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, क्लास 7th में पढ़ा होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, उसमें तुमने ये पढ़ा होगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं पता है, प्लस x की वैल्यू हमें पता है 90, और प्लस यहाँ पे है 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखो डायरेक्ट कर दे रही है, ज्यादा डायरेक्ट नहीं करना है, y प्लस 90 और 30 कितना है 120 डिग्री होता है, जो कि इक्वल हो गया 180 के। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120, प्लस है धरा के माइनस हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आई होप आपको इतनी बातें यहाँ पे आ गई होंगी। अब अगर y पता चल गया है तो z भी पता चल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि y बराबर होता है z के। कैसे हो गया, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, अगर आपको दिख रहे हो तो ये कैसे एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो y अगर 60 है तो z भी कितना हो जाएगा, z भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको x, y और z मिल गया। देखो यहाँ पे जो y है, y और z ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और के 2 लास्ट क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको सॉल्व करिए और x, y और z की वैल्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखो इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि कैसे करना है। पहली बात तो
एक्स की वैल्यू पता करनी है, वाई की वैल्यू पता करनी है और जेड की वैल्यू पता करनी है। अब देखो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों का सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है एडजेसेंट एंगल। तो भैया ये इन दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर जेड की पता करनी है तो वाई और जेड अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो उस तरह से तुम्हें जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको ट्राई करो, सॉल्व करो और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता करनी है। 40 दिया हुआ है, 112। तो अगर तुम्हें दिखे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अपोजिट एंगल है, बहुत बढ़िया, तुरंत मिल गया। तो y जो है वो y किसके बराबर हो जाएगा, 112 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल 112 है, और दोनों अपोजिट एंगल है तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, किसके अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं भैया, वो होते हैं इक्वल, ठीक। तो ये इक्वल हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हें अगर ये ट्राइंगल दिख रहा हो, देखो ये ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा हो तो इसका नाम क्या रख देते हैं, चलो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। अगर ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा हो तो उसमें क्या बोलेंगे, तो उसमें देखो ये y प्लस करके x और प्लस करके 40 डिग्री, ये जो आधा ट्रायंगल है ना इसकी बात कर रहे हैं, और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसकी बात हो रही है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये नीचे वाले के बारे में बात नहीं हो रही है, ये वाला जो ट्रायंगल उसके बारे में, कि इनका और इनका जो सम होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता है, तीसरा पता करना है, तो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल आल्सो। तो भैया y की वैल्यू कितनी है, 112, ठीक। y की वैल्यू है भैया लिख 112 है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू पता करनी है, और प्लस में कौन है, 40 है, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है, ठीक। तो अब भैया 112 और 40 कितना होता है, तो 112 और 40 होता है 152, चलो जुड़ गया, और प्लस x वो तो जुड़ेगा नहीं, और यहाँ पे हो गया 180। अब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 152। तो अब यहाँ पे x बराबर कितना दे रखा है, 180 माइनस 152 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 28 डिग्री। चलो तो भैया हमें y की वैल्यू पता चल गई, हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब एक लास्ट बचा हुआ है z की वैल्यू, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे गई हुई है, और एक तरफ x है एक तरफ z है, कुछ याद आया होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो जो एंगल जो x है, एंगल जो x होता है वो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका रीजन, एंगल x किसके बराबर हो जाएगा, एंगल z के बराबर हो जाएगा। तो x कितना है 28, तो z कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 28 डिग्री। तो ये अल्टरनेट एंगल ध्यान रखो कि लाइन होगी, एक ये तरफ एंगल होगा, एक इस तरफ होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो z की वैल्यू भी आ गई, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई, और हाँ साथ ही साथ जेड की वैल्यू पता चल चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिली होगी। तो अब जो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया हुआ है तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही आता है और कितने लोगों का गलत आता है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन विच आर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, ठीक। और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि साइड पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं, मतलब कि द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन बोथ एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल चुकी होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको देखिए, लिखिए, समझिए, सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।